हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा जनजाति जो है वो खत्म हो गया है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उत्तराखंड की पॉलिटी, है ना। तो बड़ा दिलचस्प है, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें, क्योंकि आपको अलग-अलग चीज़ें पता चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। थोड़ी बहुत फ्लैशबैक की भी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत नई चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग भी है और मज़ेदार भी है ना। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। जनजाति वाला टॉपिक कंप्लीटली मैं करा चुकी थी, उसके एमसीक्यूज़ भी मैं करा चुकी थी, है ना। हिस्ट्री तो हमारा खैर चल ही रहा है, चंद-वंश हमने उसमें शुरू किया है। तो पॉलिटी एक नया टॉपिक है, इसको भी हम शुरू करते हैं। कुछ ऐसे 10-15 वीडियो जो है कंप्लीट पॉलिटी की बनेगी और मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊँ, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना, कि अगर हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो कार्यपालिका होती क्या है, न्यायपालिका पढ़ रहे हैं तो न्यायपालिका होती क्या है, कैसे विधानमंडल बनता है, कैसे जो है 70 विधायक हैं, ये विधायक कहाँ-कहाँ से चुने कैसे जाते हैं, पंचायती राज भी हम इसमें देखेंगे जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी बिष्ट जी, जिनको जागरों की दुनिया की महारानी भी हम कहने में कोई हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और 40 वर्ष की उम्र से में जब ये थी, तब इन्होंने अपनी ही बेटी की, जो स्कूल टीचर थे, उनसे ही क्या किया, संगीत सीखना शुरू किया। आज तो जो भी उत्तराखंड में रह रहे हो, तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनसे परिचित नहीं होगा। इनके जो जागर है उनको स्पेशली बहुत ज़्यादा सभी पसंद करते हैं, है ना। तो अभी तो इनको बहुत सारे अहिल्याबाई पुरस्कार मध्य प्रदेश ने दिया, और उत्तराखंड में भी पद्मश्री है, तिलू रौतेली है ना। उत्तराखंड में तो तिलू रौतेली, बाकी इसको पद्मश्री पुरस्कार वगैरह बहुत है। इनके जो हस्बैंड हैं, मतलब जो इनके पति रहे, वो भी आर्मी में हैं। उनके बेटे जो हैं वो विंग कमांडर और बेटी इनकी कप्तान है। तो सेनाओं से ही इनका, मतलब सेना से भी अच्छा खासा इनका फैमिली बैकग्राउंड है। खुद वो दुनिया है किसकी, संगीतों की। और संगीत एक ऐसी चीज है जो हँसते हुए को रुला सकती है, रुलाते हुए को हँसा सकती है। खुशी हो, दुःख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, विवाह हो, छोटे-मोटे अवसर है, हर जगह जो है संगीत की अपनी एक अलग ही दुनिया है। और चाहिए भी, बिना इसके काम नहीं होता। कहीं आप घूमने जा रहे हो, कहीं आप शादी में हो, बिना संगीत के सब कुछ फीका-फीका ही लगता है ना? ये एक बात हो गई। तो चलिए फिर अपनी कहानी पर वापस लौट आते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या मिलने वाला है। देखिए, आज जो है उत्तराखंड की जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी है, हालाँकि ये उत्तराखंड की है। जो पहली बार क्लास देख रहा होगा उनको बता दूँ, यूके की जो पॉलिटी है उसकी आज यह है क्लास फर्स्ट है, ठीक है? फर्स्ट है। अब मैं अगर आपको सीधे बता दूँ कि विधानमंडल जो है, वो जो हमारा विधानमंडल है, वो राज्यपाल और विधान सभा से मिलके बना हुआ है। विधान परिषद है ही नहीं। क्यों नहीं है? विधान परिषद के क्या रूल होते हैं? किन-किन स्टेट में विधान परिषद है ना? और उत्तराखंड में क्यों नहीं है? और कैसे जो है ये बना? ये सारे सिनेरियो जो है हम समझेंगे एक-एक करके, बड़े प्यार से और आसानी से और आसान तरीके से, है ना? बिल्कुल सटीक वे में। तो चलिए समझते हैं। पहले समझते हैं पॉलिटी है क्या। आप अगर जो पहली बार बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, हालाँकि वैसे तो सबको ही पता है, लेकिन जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, उनको मैं बता दूँ। देखिए, अब समझिए, पॉलिटी है जो, कई बार सब्जेक्ट भी है पॉलिटिकल साइंस, कई बार पॉलिटी जो है, पॉलिटी का मतलब होता है एक बुक। अगर आप सीधा-सीधा पॉलिटी को समझना चाहिए चाहते हो, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये एक किताब है, ऐसे समझिए पॉलिटी एक बुक है ना? ये बुक है, और इस बुक के अंदर क्या है? इस बुक के अंदर है, क्या कहते हैं उसे, इस बुक के अंदर है कुछ रूल रेगुलेशन, इस पूरे भारत को चलाने के लिए, या भारत से बाहर की भी एक दुनिया है, मतलब जो दुनिया है, देशों के साथ हमारे क्या संबंध हैं, कैसे कैसे हम क्यों नहीं डायरेक्ट किसी पे अटैक कर सकते, कोई हम पे कर सकता है। तो ये सारे नियम जो है इस किताब के अंदर, आप इस देश के अंदर रह रहे हो, कहीं जा सकते हो, खा सकते हो, आपको पुलिस कैसे उठाएगी, नहीं उठा सकती, कहाँ कहाँ आपके राइट्स हैं, कहाँ कहाँ आपके राइट्स नहीं है, कहाँ कहाँ आपके राइट्स को कम कर दिया जाता है, सरकार के क्या राइट्स हैं, चुनाव कैसे होता है, कोर्ट का क्या मामला है, वकीलों की क्या दुनिया, महाधिवक्ता, ये सब, ये सारी कहानी जो है, ये पॉलिटी के अंदर हमको पढ़ने, इस बुक के अंदर पढ़नी। अब जैसे किसी बुक के अंदर, मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होंगी, जैसे किसी बुक के अंदर क्या होता है, कुछ चैप्टर्स होते हैं, है ना, कुछ क्या होते हैं, लेसन होते हैं, है ना, कुछ चैप्टर होते हैं, और वो किसी न किसी पेज से किसी न किसी पेज तक जाते हैं। ऐसे ही होता है। जैसे चैप्टर 1 है सपोज करो, और चैप्टर 1 का कोई नेम भी होगा, नेम भी तो होगा, है ना, और वो किसी न किसी पेज से जाएगा। तो सेम ऐसे ही है, आर्टिकल भी ठीक ऐसे ही है, किसी न कि अब इस बुक के अंदर टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना, जिनको भाग कहा गया है या जिनको पार्ट कहा गया,
ठीक है, पार्ट कहा गया। हालांकि इनको घसीट पसीट करके 25 तक भी लेके गया, लेकिन ठीक है, आपको 22 ही पढ़ने में। नेम क्या होगा, हर एक चैप्टर का नाम होगा, और हर एक चैप्टर किसी ना किसी आर्टिकल से किसी ना किसी आर्टिकल तक खत्म होगा। जैसे आर्टिकल चैप्टर नंबर 1 है तो एक आर्टिकल से शुरू होकर एक 4 आर्टिकल तक जाता है। ऐसे ही पेज नंबर भी होता है कि इतने पेज से इतने पेज तक ये वाला चैप्टर है। तो वैसे ही पॉलिटी क्या होगी कि इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक खत्म होगी। यानी कि अगर जो लेसन 1 है उसमें अगर सपोज करो भारत संघों का राज्य है, तो क्या क्या है इसमें, आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, इसी के बारे में सारी की सारी चर्चा होगी, प्रावधान। इसीलिए टोटल आर्टिकल अगर हम देखेंगे तो 395 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे ही हैं जो आपको नहीं भी याद रखने हैं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ऐसे रफली याद होना चाहिए। एग्जाम में कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो हर बार पूछते हैं, पूछे गए हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक, अब शेड्यूल की अलग दुनिया है। जैसे अगर इस पूरी किताब को मैं आपको एक फटाफट रफली आइडिया देखना होगा कि किस में क्या है, तो आप शेड्यूल देख लो। 12 शेड्यूल हैं, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, शपथ है, वेतन है ना, भाषाओं है। तो अगर एक मोटा मोटा आइडिया आपको लेना होगा कि क्या क्या है इसको, पूरे चैप्टर न पढ़ करके आपको बस एक एक आइडिया कि किस किस चीजों पर, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हो, फिर उनको और डिस्क्राइब किया गया है पॉलिटी के अंदर, तो वो शेड्यूल हो जाता है, जिनको अनुसूची कहा जाता है ना, जो कितनी है, टोटल 12 है। उन पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो हम पॉलिटी तो पढ़ नहीं रहे, मतलब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी तो हम नहीं पढ़ रहे। हम उत्तराखंड में भी थोड़ी सी पॉलिटी की सिनेरियो समझते हैं और फिर उत्तराखंड की पॉलिटी शुरू करते हैं। वो जब मैं आपको इंडियन पॉलिटी बताऊंगी, है ना, ये सारी चीजें खत्म होने के बाद, तब कहीं आपको समझ आएगा कि इंडियन पॉलिटी, और बड़ा मजेदार है। जब मैंने बहुत डीपली इसको स्टडी किया, बहुत पढ़ा, तो वाकई में बहुत, आपको लगेगा 395 आर्टिकल याद कैसे होंगे, लेकिन बहुत इजीली हो जाता है, कोई इतनी बड़ी समस्या इसमें नहीं आती। अब कहानी शुरू करते हैं। हमने पढ़ा कि हमको क्या पढ़ना है, यूके की क्या पढ़नी है। एक तो ये कचाइन कर लेता पहले ही, है ना। यूके की क्या पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। यूके की हमको क्या पढ़ना है, पॉलिटी। मैंने आपको बोला कि ये क्या है, एक किताब है, ये एक क्या है, बुक है। अब इस बुक के अंदर मैंने आपको बोला कि कितने कुछ चैप्टर होंगे। देखिए, अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम पार्ट बोल सकते हैं। भाई हर एक सब्जेक्ट को अपने अपने उसमें बोला जाता है ना। किसी में लेसन बोला जाएगा, जैसे आप अगर महाभारत वगैरह रामायण देखोगे तो रामायण में चैप्टरों को कांड बोला गया, महाभारत में पर्व बोला गया, है ना। तो ये आपको समझने हैं ये सारे। तो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 का नाम क्या है, इसका नाम है भारत संघों का राज्य है, ठीक है। संघों का राज्य। मैं आपको ये पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी कि संघ क्या होता है, राज्य क्या होता है, इंडियन पॉलिटी का हिस्सा है, बस आप इतना समझिए अभी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 है, भारत संघों का राज्य है। अब ये आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जाता है, ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक जाता है। फिर ऐसे ही पार्ट 2 है, दिख रहा है आपको यहाँ तक, मैं एक बार चेक कर लूं, कई बार तो मेरे को डाउट भी होता है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है ना। फिर दूसरे दूसरे चैप्टर का नाम है नागरिकता। अब आप सोच रहे होंगे क्यों बता रही है सारे चैप्टर, सारे नहीं बता रही हूँ। नागरिकता ये आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जाता है, ठीक है। फिर तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट, पूरा नहीं लिखूंगी, फंडामेंटल राइट, ये है 12 से लेकर के 35 तक। फिर चौथे चैप्टर का नाम है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका 36 से लेकर के 51 तक जाता है। फिर आपका पांचवा है, ये है आपका 52, सॉरी इस मतलब इसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के पास कितनी कितनी शक्तियां हैं, तो ये ले जाता है 52 से फिर 151। और यहीं पर अगर दिख रहा है, नहीं तो यहीं लिख लेती हूँ, है ना। फिर चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट, और ये आपका 152 से लेकर के 237 तक जाता है। तो फिलहाल हमको भाग 6 तक ही पढ़ना है, मतलब चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, क्योंकि देखिए इसमें क्या रखा है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसी में स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा हो रखी है। तो हमको स्टेट गवर्नमेंट नहीं पढ़ना है भाई, उत्तराखंड क्या है, भारत के हिसाब से एक राज्य है, तो हमको इस राज्य को पढ़ना है, इस राज्य की हमको पॉलिटी पढ़नी है, यानी कि हमको भाग 6 पढ़ना है। हमको भाग 6 पढ़ना है। भाग 5 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है, डीपीएसपी क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, नागरिकता क्या होती है, भारत संघों का, सारी कहानी इंडियन पॉलिटी की है, उनको हम इंडियन पॉलिटी में देख लेंगे, ठीक है। तो एक बात होगी। अब हमको क्या पढ़ना है, भाग 6। तो यानी कि अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो यूके है, मतलब जो यूके है, तो हमारी उत्तराखंड की जो पॉलिटी होगी वो किस किस भाग में होगी, किस भाग में होगी, भाग 6 में। यही तो हो सकता है, भाग 6 में होगी,
यही तो पढ़ा, क्योंकि भाग 6 में स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा है। किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा है, ठीक है। भाग 6 में स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा है। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा है ना। अब पूरा भाग 6, क्योंकि भाग 6 आर्टिकल कितने से कितने जाता है? 152 से लेकर के 237। क्या आपको सारे आर्टिकल पढ़ने हैं? इतने सारे आर्टिकल पढ़ने हैं? नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें केवल उत्तराखंड के ही स्टेट की चर्चा नहीं है कि खाली उत्तराखंड के लिए अलग से प्रावधान बना दिया होगा कि इस आर्टिकल में ये नहीं। भाई राज्यपाल है तो सारे स्टेटों का होगा, महाधिवक्ता है तो सारे राज्यों का होगा, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता नहीं, यहाँ एडवोकेट जनरल होता है ना, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा ना, तो वो पढ़ना है। हर एक रूल के लिए विधान परिषद का, हर एक राज्य में विधानमंडल होगा, सब कुछ ये धीरे धीरे कचाइन है, इसको आप धीरे धीरे समझोगे, एक एक पॉइंट को समझाएंगे आराम से, ठीक है। आप इतना समझिए कि हम अगर आपसे पूछेगा कि पॉलिटी, पूछेगा ही नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इजिली दिमाग में बैठ जाएगा। तो उत्तराखंड की पॉलिटी अगर हमको पढ़नी है तो इसका मतलब हमको भाग 6 को स्टडी करना पड़ेगा, भाग 6 को हमको पढ़ना पड़ेगा। इस भाग 6 को समझते हैं। अब हमारे उत्तराखंड में जो विधानमंडल है, अभी आपने देखा होगा विवादित भी है कि गैरसैंण में सत्र हो रहा है, देहरादून को अस्थायी राजधानी कैसे बनाया, क्या बनाया, ये सारी कहानी हम समझेंगे। देखिए हालांकि वो फिर पृथक आंदोलन का भी हिस्सा हो जाता है कि उत्तराखंड में पृथक आंदोलन कैसे हुए, क्योंकि 1937-38 से फिर सिरदेव सुमन ने जो है उत्तराखंड बनाने की मांग कर दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से श्रीनगर में। हम कहाँ उत्तराखंड कब बना? 2000 में। तो लगभग 56-57 साल की पूरी कहानी रही है, ऐसे ही नहीं उत्तराखंड बना, बस आप पढ़ लेते हो एक अलग बात है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी आज की। अब जो उत्तराखंड की पॉलिटी है, यानी कि जो उत्तराखंड का प्रशासन है, प्रशासन का मतलब इस पूरे उत्तराखंड को कौन चला रहा है? कोई ना कोई सिस्टम है, कोई ना कोई चला रहा है, कोई ना कोई यहाँ के स्टेट के लिए, स्टेट की स्पेशली बात हो रही है, स्टेट के लिए कोई रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, भाई हेल्थ में क्या होगा, एजुकेशन में क्या होगा, सड़कें कैसे बनेगी, ट्रांसपोर्ट पर कैसा खर्चा आएगा, पानी की क्या दिक्कत परेशानी है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कोई गली मोहल्ला कूचा बनाना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ट्रेड्स में हम क्या कर सकते हैं, क्या उगा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बार उत्तराखंड के फसलों को जीआई टैग वगैरह मिल जाता है। सारी कहानी जो है कोई ना कोई इनके लिए बना रहा है, फिर कोई ना कोई बनाएगा, कोई ना कोई एग्जीक्यूट करेगा, और इन रूल रेगुलेशन को आप कहीं ना कहीं, आपको मारना है, कूटना है, पुलिस ने पकड़ लिया, ठेचा कूटा, किसी ने किसी का कपाल फोड़ा, किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, ये कर दिया, ये सब कुछ कर दिया, ये सारे के सारे क्या है, यहाँ है। और अगर आपने इनका किसी का भी उल्लंघन किया तो आपको पकड़ करके जेल हो जाएगी, ये भी इसी के अंदर आएगा। तो उत्तराखंड की जो पॉलिटी है, सिंपल सा अगर हम इसको देखेंगे, यानी कि उत्तराखंड का जो प्रशासन, प्रशासन समझते हो ना, जो चल रहा है, ये पूरा उत्तराखंड जो चला रहा है, ये प्रशासन, ये 3 लोग चला रहे हैं मेनली, ऐसे समझो। ये कौन चला रहा है? 3 लोग चला रहे हैं। ये कौन कौन से हैं 3 लोग? देखिए, ये चला रहे हैं कार्यपालिका, अभी समझते हैं कार्यपालिका क्या होगा। ये है विधायिका, है ना, विधायिका, और ये है न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, ठीक है, जो इंग्लिश में है। कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। विधायिका का मतलब लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर। और न्यायपालिका का जुडिशरी, जुडिशरी। मतलब ये सिंपल सा अगर हम देखेंगे इसको, अगर बड़ा बड़ा हम इसको देखेंगे, है ना, विधायिका मतलब विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल भी आप इसको बोल सकते हो, विधानमंडल। अब ये विधानमंडल कौन सी बला है समझते हैं। विधायिका मतलब विधानमंडल। देखिए कार्य, जो नियम बनते हैं ना, जो रूल बनते हैं, ठीक है, जो रूल बनेंगे या नियम जिनको बोलते हैं, वो आपके यही बनाएंगे विधायिका, ठीक है। इस विधायिका में कितने कौन कौन से लोग आते हैं? देखिए, राज्यपाल प्लस विधानसभा, राज्यपाल प्लस विधानसभा, मतलब आपके जो रूल बन रहे हैं उत्तराखंड के लिए, वो कौन बन रहा है, कौन बना रहा है। हालांकि राज्यपाल इसमें औपचारिक, अनौपचारिक स्थिति होती है राज्यपाल की। अनौपचारिक का मतलब समझ रहा हो, पूरे डिसीजन कौन बनाते हैं? मंत्रिपरिषद बनाते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है, स्थिति का मतलब ये नहीं कि खराब है, राष्ट्रपति का जो रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही रोल मतलब प्रदेशों में, यानी कि राज्यों में किसका होता है? राज्यपाल का होता है ना। तो राष्ट्रपति को भी अनौपचारिक तरीके से, एक तरीके से बनाया गया कि भाई सारे रूल रेगुलेशन संसद में बन गए, अब जाकर के किसको हस्ताक्षर करने हैं? राष्ट्रपति के अंतिम सिग्नेचर होंगे, फिर वो आपका एक्ट बन जाता है। यही तो होता है, सेम चीजें यही है। अब उत्तराखंड में तो विधान परिषद ही नहीं है,
उत्तराखंड में विधान परिषद ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, राज्यपाल को भी भूमिका दी गई है इसमें कि राज्यपाल को भी पूछ। अभी राज्यपाल की स्थिति क्या होती है, राज्यपाल कैसे बनता है, इन पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। तो ये क्या है, विधानसभा, यानी कि विधानसभा में जो 70 विधायक बैठे हैं। अभी उत्तराखंड में 70 विधायक है ना, अलग अलग जगह के, आपके एरिया के भी कोई विधायक होंगे, अगर आप अवेयर हो इन चीजों से, है ना। आपके एरिया विधानसभा के भी क्षेत्र होंगे, कई कई यहाँ क्षेत्र है, जैसे हर एक स्टेट के विधानसभा के कोई ना कोई क्षेत्र होगा, है ना। उन क्षेत्रों के एक एक ना विधायक होंगे। ऐसे ही थोड़ी डायलॉग बना है कि विधायक है, चाचा हमारे विधायक है, बड़ा डराते थे ना, मूवी वगैरह बनी थी। तो विधायक का मतलब बड़ा रोल है। विधायक मतलब आपके लिए रूल बनाने वाला, आपके लिए नियम बनाने वाला। आप कहीं उचके ना, डमके ना, किसी को मारे ना, कूटे ना, पीटे ना, थोचे ना, है ना। ये सब क्या है और और दूसरा क्या है कि भाई आपके यहाँ किस चीज की दिक्कत है, हालांकि दिक्कत तो हर चीज की है, खैर एक बात हो गई, है ना। तो ये क्या करते हैं, यहाँ बनते हैं आपके लिए रूल वगैरह, नियम बनाते हैं। इन्होंने नियम बना दिया, रूल बना दिया इन्होंने। कार्यपालिका क्या होगी, कार्यपालिका, कार्य मतलब एग्जीक्यूट करने वाली। नियम तो बन गए, अब इनको अप्लाई कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा। जैसे एग्जीक्यूट होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा आपने, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं ना, ईओ जिनको कहा जाता है। तो ये क्या होगा, ये रूल इन्होंने यहाँ बना दिए। अब रूल जो है इसको लागू कौन करेगा, इनको लागू, कानूनों को लागू या शासन चलाने के लिए जिम्मेदार हैं ये। अब कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तक, तो एक सेकंड, हाँ, कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए, कार्यपालिका में कौन कौन आता है, नियम इन्होंने बना दिए। विधायिका में रूल रेगुलेशन बन के, विधानसभा में नियम बन के लिए आपके लिए, है ना। अब इसमें कौन कौन सा आएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, देखिए इसमें राज्यपाल तो इसमें भी आता है ना, दिख रहा है यहाँ तक। कार्यपालिका की बात कर रही हूँ, एक तो ये भी दिक्कत है, हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो विधायिका में देखो कौन कौन आएगा, जो मतलब आपके लिए इन्होंने नियम बनाए। विधायिका में किसने रूल रेगुलेशन, किसने, राज्यपाल और विधानसभा, मतलब इन्होंने बिल आपके लिए नियम बनाए। राज्यपाल हो गया, फिर मंत्री परिषद हो गया, है ना, मंत्री परिषद। फिर आपका जो है इसी में आ जाएगा सचिवालय, सचिवालय, और इसी में आ जाएगा महाधिवक्ता। हाँ, इसको महाधिवक्ता बोलते हैं, वक्ता, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। इन्होंने आपके लिए जो इन्होंने रूल बनाए थे विधानमंडल में बैठ करके, वो विधानमंडल के रूल अब इन्होंने एग्जीक्यूट करने हैं। भाई सचिवालय में देखा जाएगा, इस पर डिस्कस किया जाएगा, भाई आपने एजुकेशन के लिए कोई न्यू पॉलिसी लाई है, ठीक है कि नहीं, स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, है ना। और आपका जो है महाधिवक्ता क्या होता है, इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पे भी बात करेंगे, अहम रोल प्ले करता है ना। जो अटॉर्नी जनरल का है, यानी कि हाँ, अटॉर्नी जनरल का है, कहाँ पे, महान्यवादी बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको यहाँ पर महाधिवक्ता कहा जाता है। इन्होंने नियम बनाए, इन्होंने एग्जीक्यूट किया, अप्लाई किया। जैसे होता है ना कि नियम बनाने घर में, ऐसे समझिए स्कूल में किसी प्रिंसिपल ने नियम बनाए, ऐसे समझिए प्रिंसिपल ने नियम बनाए, और फिर एग्जीक्यूट किसने किया, उसको टीचर्स करेंगे, अलग अलग जगह अप्लाई करेंगे, भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऑर्डर ऐसा आए ऊपर से, ऐसे बनाना, एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो है ये सारा ठीक चल रहा है तो बढ़िया बात है। अगर इनमें कचाइन हो गया, मान लो इन्होंने रूल ही गलत बनाया, तो न्यायपालिका बैठी है, भाई ये न्यायपालिका सबसे ऊपर है, इनमें न्यायपालिका, ऐसे समझिए न्यायपालिका सबसे ऊपर है। तो जरा सा टसमस हुआ तो न्यायपालिका बैठी हुई है, न्यायपालिका बोलेगी ये तो नियम ही गलत है, काटो इसको, ये नहीं होगा। और अगर इन्होंने भी यहाँ से नियम ठीक बनाया और इन्होंने एग्जीक्यूट करते हुए, जहां सबसे ज्यादा घोटाला वगैरह होता है, एग्जीक्यूट करते हुए कुछ किया, तो न्यायपालिका फिर बैठी हुई टुकुर टुकुर देख रही है कि थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो लसाड़ेगी बहुत बेहतर तरीके से। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। तो इन तीनों, ये तीनों ही मिलकर के सेम यही चीज जो है, मतलब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम चीज यही होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हम पढ़ेंगे, कार्यपालिका न्यायपालिका से आर्टिकल 50 में अलग अलग हो गई थी, वो एक अलग बात है, उसको वहां देखेंगे। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा कि ये कहानी कैसे चल रही है। ये तीनों मिलकर के हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाए। इनमें सबसे ज्यादा अहम रोल है राज्यपाल का। अब राज्यपाल को हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि राज्यपाल है क्या, है ना। बार बार राज्यपाल राज्यपाल आ रहे हैं। तो न्यायपालिका मैंने आपको बोल दिया कि अगर किसी भी तरीके से इन कानूनों का मिसयूज होता है, तो टुकुर टुकुर कौन बैठ के देखे, न्यायपालिका। आओ जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या किया, क्या कांड किया, तो ये सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। एक बात बनती है। चलिए अब राज्य की कार्यपालिका समझते हैं। अब एक एक करके उनको तोड़ते हैं। कार्यपालिका था, विधायिका था और न्यायपालिका। तो पहले कार्यपालिका के अंदर की सारी चीजें देखते हैं, फिर विधायिका के देखेंगे और फिर आपका न्यायपालिका के देखेंगे। तो कार्यपालिका को समझ लेते हैं, है ना। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूट करने वाले। अब आप सोचोगे पहले इसको क्यों पढ़ा रही कार्यपालिका, क्योंकि पहले तो वो पढ़ाना चाहिए जहां नियम बन रहे हैं, कोई बात नहीं, वो
नियम बनाने वाले फिर विधायक वाली स्थिति में आ जाता है, फिर बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है। तो कार्यपालिका समझते हैं कि कार्यपालिका किन लोगों से मिलके बनी हुई है। जैसे एक घर है, उस घर के अंदर अलग अलग मेंबर होते हैं, उन मेंबरों को मिलकर के वो घर बनता है। तो ऐसी कार्यपालिका ऐसे समझिए, एक घर है, एक घर को बनाने के लिए अलग अलग मेंबर है, तो एक एक मेंबर को हम पढ़ेंगे, जैसे किसी मेंबर में क्या कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या कहानी होगी, ऐसे। तो कार्यपालिका जो है, देखिए ये हमने पढ़ा था कि सबसे अहम रोल होती है राज्यपाल का, है ना। तो राज्यपाल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गवर्नर भी कहते हैं, है ना, गवर्नर भी कहते हैं किसको, राज्यपाल को, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इसको समझते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख संवैधानिक पद है। ये आया क्वेश्चन है भाई, PYQ है। राज्यों की कार्यपालिका का, ठीक है, कार्यपालिका का संवैधानिक का अरे यार पूरा नहीं लिखना था, कोई बात नहीं। संवैधानिक पद है, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक पद, या इसी को अनौपचारिक भी आप बोल सकते हो, है ना। संवैधानिक पद बोल सकते हैं या औपचारिक बोल सकते हो आप, है ना। औपचारिक, औपचारिक पद भी इनको बोल सकते हो। मतलब अगर सिंपल सा हम देखेंगे कि पूरे इस सिस्टम व्यवस्था, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को सबसे अहम रोल होता है। हालांकि फिर जुडिशरी में राज्यपाल का उतना रोल नहीं, जुडिशरी में तो अपने जज बैठे हैं, तो इनका सबसे संवैधानिक पद है ये। मतलब आप संवैधानिक पद का मतलब क्या होता है कि जबकि वास्तविक कार्यकारी मुख्यमंत्री होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज, जो वास्तविक शक्तियां हैं, ठीक यही चीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में वास्तविक शक्तियां होती हैं, यानी कि पावर होती है, वो मंत्रियों के पास होती है, ठीक है, मंत्री परिषद के पास होती है। आप समझिए कैसे, ठीक है। अभी तो मुख्यमंत्री, सॉरी मंत्री परिषद नहीं, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री गड़बड़ हो गई, मुख्यमंत्री, ठीक है, यही चीज सेम, मुख्यमंत्री। मतलब हमारा जो राष्ट्रपति का पद है ना, वो यूके से लिया गया, मतलब ब्रिटेन से लिया गया, ठीक ठीक वैसे ही जैसे रानी का पद, रानी का पद है तो बड़ा, लेकिन शासन कौन चला रहा है, वहां ब्रिटेन में राजा। तो वही स्थिति है हमारे यहाँ भी, सेम जो है, राष्ट्रपति जो है सेंटर में है तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति जो है बैठा है रायसीना की पहाड़ियों में, है ना, और आराम से उनके पास जब कोई भी, और संसद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने किसका कपाल फोड़ा, कौन लड़ा, कौन झड़ा, कौन पिटा, कौन क्या हुआ, किसने समोसा खाया, किसने क्या किया, किसने डिस्कस किया, कुर्सी उठा के मारी, ये सारी की सारी सूचना कौन देगा, ये भी आर्टिकल में है। ये सारी की सारी सूचना बोला गया प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी सेम स्थिति है। और वहां भी प्रधानमंत्री मतलब मंत्री का पद जो है, प्रधानमंत्री के पास रियल पावर होती है, राष्ट्रपति के पास क्या है कि भाई पूरा नियम बन के चले गया, भाई अंतिम से अंतिम जो है आपको सिग्नेचर करने, जैसे सिग्नेचर करा, एक तरीके से पद आपने बढ़ा किया है ना। कार्य शक्तियां किसके पास ज्यादा है, यहाँ भी सेम ही स्थिति है कि पद जो है बिना राज्यपाल की साइन के कुछ भी रूल रेगुलेशन नहीं बनेगा। अंतिम रूप किसी नियम को देने के लिए राज्यपाल के ही साइन होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के पास ज्यादा पावर है, क्योंकि रूल रेगुलेशन वो बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक एक बात हो गई। अब राज्यपाल की चर्चा देखते हैं हम कि राज्यपाल कैसे बनते हैं, कौन कौन से आर्टिकल में है, जल्दी से इनको समझ लेते हैं। तो राज्यपाल समझते हैं कि कितने राज्यपाल, थोड़ा ये लंबा तो जरूर होगा मेरे ख्याल से, है ना। राज्यपाल देखो मैं कितना मिनट हो रहा होगा, 23 मिनट होगी, ठीक है, 10 मिनट और हम खींच सकते हैं इसको। देखिए 153 से 162 तक राज्यपाल की चर्चा है इन आर्टिकलों में, मैंने अभी आपको बताया था ना। तो 153 से 162 तक क्या है, राज्यपाल की चर्चा है, ठीक। अब समझते हैं क्या है। अगर आपको एक ट्रिक याद रखनी है, इनको याद करने की, मतलब इन पूरे आर्टिकल को तो आप रख सकते हो, रकानी, है ना, रकानी कायोसस। आप बोलोगे क्या लिखा रही है ये, कायोसस, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। अब आप बोलोगे कैसे, देखिए आर्टिकल अच्छा, अब हमने पढ़ा था, इधर याद आ रहा है, हमने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा कितने आर्टिकल से है, 152 से लेकर के 237 तक है, क्योंकि 151 तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब आप देखो 152 में, 153 से तो राज्यपाल शुरू हो रहा है, तो 152 में क्या है, 152 में है राज्यों की परिभाषाएं। ये राज्य वही जैसे हो गया आपका पंजाब हो गया, बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, इन राज्यों की चर्चा है,
किसमें? आर्टिकल 152 में। 152 में राज्यों की चर्चा। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब हम स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक चल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की भाग की चर्चा 152 से लेकर के कितने हैं? 237 है। यानी कि 152 में किसकी चर्चा है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ठीक है, परिभाषा। अब 100 देखिए 153 से राज्यपाल शुरू हो गए। अब समझते हैं एक एक करके राज्यपाल। 153 में क्या है? देखिए 153 आर्टिकल में कहा गया है, मैं लिखूंगी नहीं, बस नाम नाम मतलब समझा दूंगी आपको। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह राज्यपाल किसी एक मतलब एक ही राज्यपाल एक से ज्यादा 2 राज्यों का भी हो सकता है। मतलब मान लो कोई उत्तराखंड का राज्यपाल है ना, उत्तराखंड के कोई राज्यपाल है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल किसी और स्टेट के राज्यपाल भी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। किसमें चर्चा है? तो हम देखें रॉ से, मतलब राज्यपाल होगा, होगा किसके लिए? प्रत्येक स्टेट के लिए लिख सकते हैं, और प्रत्येक स्टेट के लिए। साथ में ये भी कहा गया कि एक व्यक्ति जो है 2 जगह का राज्यपाल हो सकता है। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। आर्टिकल 153, आर्टिकल 154 देखते हैं। 154 में क्या है? राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी। अभी बता दिया, देखो र कानी, क से कार्य, तो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होंगी? शक्तियां किसके पास होंगी? राज्य। अभी मैंने आपको पूरी कार्यकारी बता दिया था कि कार्यकारी क्या होता है। शक्ति राज्य के पास, राज्य सरकार जो भी काम, मतलब कार्यकारी शक्तियों का मतलब होता है कार्यकारी, कार्यपालिका नहीं, कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी। कार्यकारी शक्तियों का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल रेगुलेशन बनाती है, कोई भी कार्य करती है, तो विदाउट राज्यपाल के सिग्नेचर के वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक अप्लाई। अंतिम वैलिड जो उसमें स्टैंप है, जो मोहर लगेगी, वो किसकी लगेगी? राज्यपाल की लगेगी। जब तक उसमें स्टैंप या पूरी तरह पावर कागजों में किसकी अगर नहीं हुई, तो फिर क्या कर दिया जाएगा, है ना, क्या कर दिया जाएगा, मतलब उसको रूल नहीं मान दिया जाएगा, है ना। राज्य के पास पूरी होगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे घर में क्या होता है, घर चलाने वाला कोई और ही होता है ना, लेकिन बनाने वाला कोई, लेकिन घर में एक बुजुर्ग होंगे जिनकी बात सबसे मान्य होगी, उनसे पूछकर ही कोई काम किया जाएगा, अंतिम मान्यता वही देंगे। वही स्थिति है राज्यपाल की स्टेट में, है ना। अच्छा, सेम चीज यही क्या है, जैसे आर्टिकल अगर आप 53 देखोगे, है ना, 53 तो इसमें है ही नहीं, तो 53 तो आपका किस में चला जाता है? 53 में किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम चीज क्या है? राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति। और हम कितने? 154 में। राज्यपाल की चर्चा, राज्यपाल की तो पड़ी रहे 154 में, 154 में है। यानी कि जो राष्ट्रपति की भी है, राष्ट्रपति का भी सेम है कि जब तक आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के लिए भी सेम चीज कहा गया कि राष्ट्रपति के पास भी कार्यकारी शक्तियां हैं, यानी कि बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई भी नियम वगैरह अंतिम मान्यता उसे नहीं दी जाएगी, वो तब तक इनवैलिड माना जाएगा। तो सेम चीज यही है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। मैं साथ साथ में थोड़ा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि अगर किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट बहुत इजी लग जाएगा, क्योंकि जो चीज वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यहाँ वो स्टेट के पास। वहां प्रधानमंत्री है, यहाँ मुख्यमंत्री है, वहां राष्ट्रपति है, यहाँ राज्यपाल है, वहां महान्यवादी है, यहाँ महाधिवक्ता है ना, वहाँ क्या है, विधानमंडल, वहाँ संसद है, यहाँ विधानमंडल हो गया, विधान परिषद, ये मिलकर के। तो ये सारी चीजें क्या है, कैबिनेट उधर भी है, कैबिनेट यहाँ का भी है। तो चलिए आर्टिकल 154 हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 155, ठीक है। आर्टिकल 155 में क्या है? 155 इसमें है नियुक्ति, रकानी नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति। तो नियुक्ति अपॉइंट कौन करेगा इनको? राष्ट्रपति चुन करके भेजते हैं, है ना। अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये आया क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति इनको चुन करके भेजते हैं। ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रयास प्रसाद पर्यंत है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक इनको सेम पावर राष्ट्रपति के पास भी है राज्यपाल को हटाने की, कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ही इनको, मतलब ये कुर्सी पर रह सकते हैं राष्ट्रपति की इच्छा पर। जिस दिन राष्ट्रपति ने सोचा है ठीक काम नहीं है, ठीक व्यक्ति नहीं है, हटा देंगे, है ना। और वैसे भी अगर हम देखें, चलो खैर एक बात और देखते हैं, आर्टिकल नेक्स्ट में है वो 156, कानी, कायो, कायो मतलब कार्यकाल, टेन्योर, कार्यकाल, टेन्योर, है ना। टेन्योर क्या होता है इनका?
मतलब कितने साल तक, तो वैसे तो ये 5 साल तक होते हैं, लेकिन किसके, राष्ट्रपति के भी प्रसाद पर्यंत हो सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के भी प्रसाद पर्यंत हो सकते हैं। मैंने अभी आपको प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, जब तक राष्ट्रपति नहीं, हाँ मतलब राष्ट्रपति जिस दिन चाहेगा ठीक व्यक्ति नहीं है इसको हटाना है, हटा देंगे। और वैसे कार्यकाल 5 साल, मतलब अगर अच्छा व्यक्ति है तो 5 साल होगा, 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। रकानी कायोसस, रॉ से राज्यपाल होगा प्रत्येक स्टेट का, क से कार्यकारी शक्तियां उनके पास, नौ से नियुक्ति, का से कार्यकाल। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते, अय हाय वो तो हट गया, र का नी कायो, क्योंकि फिर इसके हिसाब से हम डालेंगे तो फिर बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए आर्टिकल, अब इसमें एक कायो के बाद यौ से होना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बीच में एक और घुसा देते हैं, है ना। योग्यता, जस्ट अ वेट, ठीक है ना। आर्टिकल कितना होगा, कितना पड़ा था, 157, देखिए 157, तो 157 में क्या आएगी, योग्यता, ठीक है, योग्यता तो कितना होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक हो, तो ये तो होगा ही होगा, और प्लस क्या है, 35 साल की उम्र हो, मतलब 35 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, ये क्या है, योग्य क्वालिफिकेशन हो जाएगी उसकी। अब 158, आर्टिकल 158 में क्या है, पद की शर्तें, हालांकि इसमें नहीं है, है ना, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये बस आपको जानना होगा नॉलेज के लिए। पद की शर्तें मतलब आप राज्यपाल बन रहे हो तो कुछ शर्तें हैं आपकी, उस राज्यपाल बनने से पहले आपको पहले कुछ चीजें हैं जो वो पूरी होनी चाहिए, फुलफिल। क्या होना चाहिए, संसद या विधायिका का आपको सदस्य नहीं होना चाहिए, क्यों, संसद प्लस विधायिका, है ना। विधायिका का क्या है, आपको संसद का भी नहीं हो और विधायिका, विधायिका का मतलब होता है जो हमारे यहाँ है ना, उसका आपको क्या है, संसद सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर आप सदस्य हैं तो फिर नहीं राज्यपाल बन सकते हो। और दूसरा क्या है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं, लाभ का पद क्या होता है, सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। इसमें तो ये भी प्रावधान है कि यदि आप सरकारी नौकरी में हो तो पहले ही आप इस्तीफा दे दो, किसमें, रिजाइन कर दो सरकारी नौकरी में, फिर आप चुनाव लड़ो, है ना। और फिर उसके बाद ये तो खैर राज्यपाल के नहीं है, उसको मैं अलग से बताऊंगी आपको क्या स्थिति है उसकी। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो लाभ के पद पर आपको नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट उसमें आपको नहीं होना चाहिए, और आप हो तो पहले ही इस्तीफा दे दो, ठीक है। आर्टिकल 158, आर्टिकल 159 देखते हैं। 159 में क्या है, शपथ, देखिए सो सस होगा ना, तो ये होगा शपथ, शपथ मतलब ओथ, तो कौन दिलाएगा, ठीक है। ओथ जो है इनको कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट के CJH मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना, वो इनको शपथ दिलाएंगे 159 में। अब आता है सस, फिर 100 से क्या है आपका 159 हो गया, फिर आपका 160 आता है, 160, देखिए ये भी इसमें नहीं है, 160 भी नहीं है इसमें, लेकिन ठीक है, इसमें क्या है, आकस्मिकताओं, 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 आकस्मिकताओं क्या होता है, आकस्मिकताओं में राज्य के कार्यों का निर्वहन, राज्य के कार्यों का निर्वहन, समझते हैं इसको क्या है ये, कार्यों का निर्वहन, क्योंकि ये जो दोनों आर्टिकल है ना ये पूछे ही नहीं गए हैं, 160 वाला है ना और एक 158 वाला, ये नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको लिखा रही हूँ तो आप बोलोगे कि मैम 158 तो लिखा है नहीं, 168 इसमें क्या था, एक मन होता है ना कि यार ऐसा क्या था इनमें, खत्म तो है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई है क्या, था क्या इसमें। 160 की बात करते हैं, आकस्मिकताओं में राज्य के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। इसमें कहा गया है कि यदि अचानक से किसी मतलब जो राज्यपाल के पद पर हैं, अचानक से उनकी खुदा न खासा उनकी मृत्यु हो जाती है, या वो बीमार हो जाते हैं, या फिर क्या हो जाता है, कुछ ऐसी हो जाती है स्थिति, या बीमार हो जाते हैं, या पद खाली हो जाता है, तब ऐसा भी तो हो सकता है, या ऐसे हो सकता है पता चल रहा है किसी को, राज्यपाल को ही किडनैप कर दिया किसी ने, पता ही नहीं चला कहाँ गए, है ना, या कुछ हो गया, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, इमीडिएट इतनी जल्दी थोड़ी आप बना पाओगे, तब इस स्थिति में पद तो खाली हो गया, तब क्या करेंगे, तब कहा गया है कि ऐसी स्थिति में क्या करेगा, तब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसको, ये जो इनको शपथ दिला रहे थे ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तब राष्ट्रपति
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस समय उस राज्य का होगा, उनको कुछ समय के लिए ये कार्य, जब तक नया राज्यपाल नहीं आता है, ये कार्य उनको सौंप देंगे कि भाई अभी ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, पद तो हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप आ करके कुछ टाइम के लिए संभालिए, जब तक हम एक नया राज्यपाल चुन करके नहीं लाते हैं। 160 में इसकी बात है। आकस्मिकता हो मतलब अचानक से कोई ऐसा हो गया, बीमार हो गई, मृत्यु हो गई, या फिर किसी ने किडनैप कर लिया, पता ही नहीं चला, कुछ भी हो सकता है, इंसान है ना। तो फिर क्या हो गया, राज्यों का कार्यों का निर्वहन ये हो जाएगा। ठीक, ये एक बात हो गई। तो यहाँ तक 160 हो गया। अब है तो इसमें 161, 100 से भी क्या है फिर इसमें मतलब जो 161 में भी क्या है कि भाई इनके पास क्या है, शक्तियां हैं कुछ, है ना। इसमें भी क्या है 161 में क्षमादान, यानी कि उनको 161 में भी क्या है, राज्य जैसे राष्ट्रपति को भी कुछ शक्तियां दे दी गई हैं कि वो किसी की फांसी को माफ कर सकते हैं, है ना, कम कर सकते हैं, और उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि अभी राज्यपाल खत्म नहीं हुआ। अभी राज्यपाल की शक्तियां पढ़नी है कि कौन कौन सी पावर है, क्या क्या काम राज्यपाल कर सकते हैं, और प्लस हमें राज्यपाल के पास कितनी शक्तियां हैं। जितनी राष्ट्रपति के पास है उतनी ही, आप अगर इसको समझेंगे, उतनी ही राज्यपाल के पास भी होती है। बस फर्क ये है कि राज्यपाल के पास जो है वो फांसी को माफ करने की सजा नहीं होती, लेकिन वो राष्ट्रपति के पास होती है ना। तो यहाँ तक की कहानी होप कि आपको समझ आ गया होगा। मुझे तो स्पेशली पॉलिटी बहुत ज्यादा पसंद है, इंटरेस्टिंग भी है, और मैं कोशिश करती हूँ उसको इंटरेस्ट बना रहे, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो, है ना। वरना तो दुनिया भर के मतलब यूट्यूब चैनल भरे पड़े हुए हैं पॉलिटी वगैरह से, लेकिन एक एक पॉइंट जो बिल्कुल बिगनर है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि पहले भी हमने एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से सर्च किया, उसको छाना बीना कचोरा, तब जा करके थोड़ी चीजें समझ आती हैं, है ना। तो जो बिगनर हैं उनके लिए तो काफी हेल्पफुल है, जिनको थोड़ी बहुत चीजें पहले से ही पता है, तो होप कि उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हेल्पफुल लगता है आपको चैनल तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर एक्स्ट्रा चीजें हैं, कुछ छूट जाती हैं, वैसे कोशिश करती है, लेकिन फिर भी इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट हमेशा सादर आमंत्रित रहेंगे।